Worship of Father, worship of Father, worship of Father, Lord, Father, Lord, Father, Lord, Father, Lord. थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु जी, आपने और एक बार मौका को फरमाया, समय को, अवसर को दी प्रभु। जो एक वचन का साथ थोमा ने आपको जो उत्तर दिया, थोमा ने जो उत्तर दिया बाइबल से, तो ये चीज़ को वचन का साथ सही तरह, सही कंटेक्स्ट का साथ, सही मतलब का साथ प्रचार करने पाए प्रभु जी। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ आपका पास प्रभु, आपकी अगुवाई से, आपकी निगरानी में, आपकी उपस्थिति में हर एक किसी को ये प्रचार पहुंचने पाए। हर एक किसी दास दासी, पास्टर, बिशप, सब ये प्रचार का द्वारा समझ पाए, जो बाइबल की सही अर्थ को और थोमा का जो उत्तर देने का भाषा वो समझ पाए प्रभु जी। आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से, उद्धार करता प्रभु परमेश्वर यीशु का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी। प्रार्थना को सुने प्रभु, कबूल करे, आमीन। चलो हम जो अभी टॉपिक में बात करेंगे, जो थोमा ने उत्तर दिया, किसको उत्तर दिया? थोमा ने किसको उत्तर दिया? यीशु को उत्तर दिया। क्या बोल को? देखो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो हे मेरे प्रभु क्रियोस, क्रियोस, और हे मेरे प्रभु परमेश्वर थियोस। कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? यीशु को कह रहा है। थोमा ने यीशु को कहा है, थोमा ने। तो ये मैं बताता हूँ कैसे कहा है, क्या कब कहा है, ये चीज़ आप समझ पाओगे। ये चीज़ को आपको जानना जरूरी है। हे मेरे प्रभु क्रियोस, हे मेरे प्रभु थियोस। ये ऐसा पुकार को थोमा ने यीशु को बताया। कब बताया? जो मैं बताता हूँ। दरअसल यीशु की जो पहली मुलाकात चेलों से हुई, उसमें थोमा नहीं था। यीशु का जो पहले मुलाकात चेलों से हुई थी, उसमें एक्चुअली थोमा नहीं था। यूहन्ना का 20 से 21 से जब आप पढ़ोगे, उसमें थोमा नहीं है। वचन में 22 से 23 ऐसा मिलेगा जो कि लिखा है, यीशु ने फूंका, यीशु ने फूंका, जो मुंह से यीशु ने फूंका। तो उस वक्त, उसी घड़ी थोमा नहीं है वहाँ, उस उपस्थित में थोमा नहीं है, क्योंकि यीशु को यहाँ से एक अद्भुत प्रकाशन देना था भैया, मिला या अद्भुत प्रकाशन मिला, जो देना है, जो देना था यीशु को। इसी से, यहाँ से ही एक अद्भुत प्रकाशन मिला, जो देना है, देना था। वो प्रकाशन क्या है, ये चीज़ आपको बताता हूँ। यीशु को एक प्रकाशन मिला था जो कि आपको देना था। तो वो प्रकाशन क्या है, मैं वो बताता हूँ। मैं लिखा है यूहन्ना का 20 का 26 में, यूहन्ना का 20 का 26 में, 20 अध्याय 26 नंबर वचन में, 8 दिन के बाद, आफ्टर 8 डेज का बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। 8 दिन का बाद यीशु ने जब आया, तो 8 दिन का बाद जब यीशु ने आया, उसके चेले घर का भीतर थे और थोमा उनके साथ था। थोमा उनके साथ था। तो पहले थोमा नहीं था। तो 8 दिन का बाद जब यीशु ने आया, तो उनके चेले घर का भीतर थे और थोमा उनका साथ था। उसका मतलब और दरवाजा द्वार बंद थे, और दरवाजा द्वार बंद थे। लेखक बेकायदा लिखा है थोमा इनका साथ थे, लेकिन वचन 13 में अगर आप पढ़ोगे, वहाँ थोमा नहीं है, वहाँ थोमा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। लिखा है दरवाजा बंद है। फिर लिखा है यूहन्ना 20 से 20 अध्याय का 21, 22, 23 से जब पढ़ोगे, मैं यीशु जी आकर यीशु का मुलाकात
पहले ही हुई, यीशु का मुलाकात पहले ही हुई। उसका 8 दिन का बाद उसका 8 दिन का बाद वापस यीशु जी आए और तब आए जब थोमा बाकी सब चेलों का साथ था। थोमा बाकी सब चेलों का साथ था। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए? टोटल अभी 12 लोग हो गया, टोटल अभी 12 चेले हो गया। तो लेखक कहते हैं कि दरवाजा बंद था। और इसका अर्थ क्या होता है? लेखक कहता है उसका मतलब दरवाजा अगर बंद था, यीशु कैसे भीतर जा सकते हैं? तो ये बात को आपको साधारण नजर से आप देखोगे तो समझ नहीं पाओगे, अगर आत्मिक दिख से देखोगे तो समझ पाओगे। तो लेखक ये भी कह रहा है जो दरवाजा बंद था, इसका अर्थ ये है आज बीच में आपको ये समझना होगा, रखा हूँ ये विषय को मैं बताना चाहता हूँ। जो इसका अर्थ ये है, पहले वचन पढ़ा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। यूहन्ना का 20 का 26 में लिखा है, तब यीशु ने आकर उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। इसका मतलब ये बात को आपको समझने होगा। पहले तब यीशु ने आकर जब अब यहाँ लिखा है जब दरवाजा बंद था, 8 दिन का बाद यीशु जी आया और थोमा से सीधा मिला। और इसमें तब यीशु ने आकर उनके बीच में बोलो तो उसका मतलब जो 12 चेले हैं उनका बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तो इसका मतलब इसको कहते हैं परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर आत्मा है, इसका मतलब परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर एक वक्त में हर जगह रह सकते हैं। परमेश्वर एक वक्त में हर जगह रह सकते हैं। और यीशु को बिना दरवाजा खोले आत्मिक तौर पे आप देखोगे, आत्मिक भाषा पे अगर देखोगे तो उसको अंदर जाने का राइट है। बिना दरवाजा खोले यीशु को अंदर जाने का राइट है, हक है, अधिकार है। क्यों? वो परमेश्वर है। लेखक यहाँ कह रहा है दरवाजा बंद था। तो इसका मतलब दरवाजा अगर बंद है, यीशु कैसा अंदर जा सकता है? लेकिन ये बात में आपको ये सीख मिलती है, जो यीशु हमारा परमेश्वर है, जो कि दरवाजा बंद रहने का बात भी एक ही वक्त में हर जगह परमेश्वर रह सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। अंदर आने जाने का उसको राइट है, हक है, अधिकार है। तो क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। आपको याद आया होगा जो कि जैसे ही ये हुआ, जैसे ही ये घटना हुआ, जैसे ही ये घटना घटी वहाँ पे लोग बोल रहे थे, वहाँ पे जो लोग थे वो लोग बोल रहे थे, भूत आया, भूत आया, भूत आ गया। यीशु तब क्या कहते थे पता है? यीशु कहते थे भूत का हड्डी मांस नहीं होता। तो ये भी क्लियर हो गया, ना कोई भूत है, ना कोई प्रेत है, ना कोई दुश्मनी है। यीशु यहाँ भी साबित कर दिया जो भूत का हड्डी और मांस नहीं है। क्यों? यीशु हड्डी और मांस का साक्षात वहाँ उपस्थित थे। तो ये बात जब थोमा को बोल रहा था, तब आपको भी नीचे वचन में मैं पढ़वाऊंगा जो कितना सच्चाई है इसमें। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो बिना दरवाजा खोले यीशु कैसे अंदर आ सकते हैं? यही तो बात है ना, इसको तो समझना है ना। आइए इसको पढ़ते हैं, यूहन्ना का 20 अध्याय 27 नंबर वचन को। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथ को देखा, मैं अभी बताया था आपको, मेरे हाथ को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, और परंतु विश्वासी हो।
तू मुझे देख रहा है लेकिन विश्वास तुझे करना है। तू मुझे आंखों से देख रहा है, छू को देख रहा है, पंजर में हाथ डाल को देखने के लिए तुझे मैं बता रहा हूँ, लेकिन विश्वास से आपको देखना है, विश्वास से छूना है। तो देखो कितना महान है। तो अविश्वासी नहीं, विश्वासी करना है, विश्वास करना है। कैसे मैं रखूँगा, कैसे विश्वास करना है, कैसे वो विश्वास करेगा, कैसे विश्वास करना है, मैं रखता हूँ इसको, मैं रखूँगा। जिस वजह से यीशु कहते हैं दरवाज़ा बंद था, वो आ गया और डायरेक्ट थोमा से बात कर रहे थे। बोला थोमा अपने उंगली ले जहाँ पे मुझे कील मारा था। यीशु ये भी कह रहा है जहाँ अब थोमा से डायरेक्ट दरवाजा बंद था, वो आ गया। कौन? यीशु आ गया और डायरेक्ट थोमा से बात कर रहे थे। थोमा अपने उंगली ले जहाँ पे मुझे कील मारा गया था, यीशु को कील मारा गया था, जो कील मारा गया था ना वहाँ घुसा ले, उंगली वहाँ घुसा ले, और जहाँ पे मुझे भाला मारा गया था वहाँ अपने हाथ डाल ले। लेकिन अविश्वासी नहीं, विश्वास होकर ये बात को उद्गार करना। तो जैसे ही थोमा ने सुना ये बात को, यीशु का ये बात को, ये वचन का जैसा यीशु ने सुनाया, चाहे सुना या देखा या थोमा ने सुना तभी उत्तर दिया। इसीलिए देखो मैं पहले इसका इस टॉपिक ही रखा है, जो कि थोमा ने उत्तर दिया जीसस को, थोमा ने उत्तर दिया, प्रभु को उत्तर दिया। यूहन्ना 20 का 28 वचन को पढ़ेंगे। जब सुना थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे क्रियोस, हे मेरे थियोस। इसका मतलब मेरे परमेश्वर, मेरे गॉड, मेरे प्रभु, मेरे लॉर्ड। कितना गजब की बात में। क्यों मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों थोमा ने इस तरह उनको पुकारा, इस तरह परमेश्वर को बोल को बताया, इस तरह लॉर्ड बोल को बताया, हे मेरे प्रभु बोल को बोला, हे मेरे परमेश्वर बोल को बोला। ये बात जो मानते नहीं हो, जो मुस्लिम लोग इनको नहीं मानते हो, मेरे परमेश्वर 3 एक परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है, ये वचन को आप कहाँ ये वचन को कहाँ आप छुपाओगे, ये वचन को कहाँ आप ठुकराओगे, किस तरह इसको प्रेडिटेट करोगे? आपको सही तरह पढ़ना है, आपको सही तरह समझना है। और ये थोमा कौन है इसको भी मैं बताता हूँ। ये थोमा कौन है ये चीज़ हम बताता हूँ। इसके मुंह से ये शब्द क्यों निकला और परमेश्वर को वो नाम इतने बार, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, परमेश्वर को परमेश्वर को वो नाम दिया कि यीशु ही है, क्योंकि यीशु ही है प्रभु, यीशु ही है यही प्रभु, और यीशु ही है परमेश्वर। इसी वजह से थोमा ने उत्तर दिया प्रभु को, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे क्रियोस, हे मेरे लॉर्ड थियोस। तो आपको समझना होगा, आपको सही से पढ़ना होगा। परमेश्वर को नाम दिया गया है। मेरे मुस्लिम भाई जो ये बातों को ऑब्जेक्शन उठाते हो, मेरा आज्ञा ये है, इस बातों को किस तरह आप एक बार पढ़ लीजिए, वचन को एक बार पढ़ लीजिए। इस बाइबल का एक वचन को पढ़िए, हजारों वचन ऐसा है जो पर यीशु को परमेश्वर साबित करता है। हजारों वचन है जो यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन इस बात को मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, कैसे आप गलत ठहराओगे वचन को? मेरा सवाल ये है। तो जैसे ही सुना यहाँ क्या यीशु का मुंह से क्या निकला पता है? जैसे ही ये सुना यीशु ने थोमा का मुंह से, तो यीशु ने कहा पता है? क्या कहा पता है? वचन यूहन्ना का वचन जो 20 का 29 में, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है
जो विश्वास नहीं कर को हमें, जो नहीं देखकर हमें विश्वास किया। धन्य है वे जो विश्वास नहीं देखकर मुझ पर विश्वास किया, उसको धन्यवाद। यीशु कह रहा है, यीशु कह रहा है, तूने तो मुझे देखकर, छूकर, मुझे देखकर तूने विश्वास किया मुझे, लेकिन धन्य है वे, धन्य वही कहला जाता है, धन्य उसको कहा जाता है जो कि मुझे बिना देखकर विश्वास किया। तो आपको विश्वास करना है यीशु पर, आपको सच्चा दिल से विश्वास करना है, क्योंकि इसका अर्थ देखिए, बाइबल कितना साफ बताती है। आप किस तरह पढ़ते हो और किस तरह समझते हो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको एक बार समझना जरूरी है, जो इसका अर्थ क्या होता है। यीशु ये क्यों कह रहा है, थोमा को कह रहा है, तू तो मुझे देखा, देखने के बाद मुझे विश्वास किया, मुझे माना, मुझे जाना, लेकिन धन्य है वे जो नहीं देखा मुझे तो विश्वास किया, और विश्वास किया, वो धन्य के लायक है, वो धन्य है, वो जितने भी है वो धन्य है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे पास्टर बिशप, जो यीशु विश्वास करते हो यीशु को, और यीशु को जानते हो और नहीं भी जानते हो, सबके लिए वचन, सबके लिए ये प्रचार मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसका अर्थ ये है, जो इसके बाद यीशु किसी को जैसा थोमा को दिखाई दिया ऐसे किसी को नहीं दिखाई देगा। ये बात ध्यान खोल को सुन लीजिए, कान खोल को सुनिए, क्योंकि इसको समझना आपको जरूरी है। इसके बाद इस यीशु ये वचन कहने का बाद इसमें इसका यही अर्थ निकालती है, जो कि इसके बाद यीशु किसी को जैसे थोमा को दिखाई दिया वैसे किसी को नहीं दिखाई देगा। कान खोल को सुन लीजिए। और ये थोमा कौन है आप सब जानते हो, इतिहास गवाह है। कम से कम आपका भारत का हिस्ट्री खोल को आप देख लीजिए, किताब में साफ साफ थोमा का रिकॉर्ड मिलेगा। उसको देखोगे, जो कि थोमा ने केरला गया, थोमा चलकर गाधे पर और खच्चर पर और क्या हाथी पर या पानी में जहाज पर, किसी तरह भी थोमा ने सफ़र किया, किसी तरह भी जैसे तैसे करको गया, पहुंचा कहाँ? भारत में, वो भी कितना 2023 साल पहले, जिसको कहते हैं पहला सेंचुरी के 52 ईडी में, पहला सदी के 52 ईडी में थोमा भारत पहुंचा। थोमा ने क्या कहा पता है आपको? थोमा ने क्या कहा, ये आपको जानना जरूरी है। जिस परमेश्वर का मैं प्रचार करता हूँ, वो परमेश्वर उस परमेश्वर को तुम विश्वास करो। थोमा ये कह रहा है सबको, भारतवासी को, जहाँ जहाँ थोमा गया प्रचार किया, जो जिस परमेश्वर को मैंने प्रचार कर रहा हूँ अभी, तो उस टाइम उस वक्त प्रचार कर रहे थे, और वही परमेश्वर को तुम भी आज जो देख रहे हो वीडियो को, आज जो भारत में उपस्थित हो और आगे भी जितने पैदा होंगे, उसी परमेश्वर को विश्वास करो। क्योंकि थोमा खुद परमेश्वर से मिला था, खुद यीशु से मिला था। इसी वजह से थोमा बोल रहा था, हे मेरे प्रभु, हे मेरे थियोस, हे मेरे परमेश्वर। बोलो तो क्रियोस और थियोस, बोलो तो मेरे गॉड और मेरे लॉर्ड। तो ये क्यों, कितना गंभीर बात है, इसको समझना होगा। तो सबको कह रहा है थोमा, जो परमेश्वर को मैं प्रचार कर रहा हूँ, आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, थोमा भी वही प्रचार कर रहे थे, और थोमा भी पूरी भारत। तो आज 2023 साल पहले की बात है। तो ये 2023 साल में कितना प्रचार में बदलाव आया, कितना प्रचार में गड़बड़ी आया, कितना मिलावटी प्रचार हो रहा है, आप खुद समझ सकते हो। बाइबल का बाहर जो हो रहा है, वो प्रभु किसी को बख्शेगा नहीं, किसी को छोड़ेगा नहीं। ये बात ध्यान रखो। एक विश्वास करो, पर वो परमेश्वर तुम विश्वास करो। एक बात आपको पता है, एक बात मैं बता दूं, सबको बताना चाहता हूँ, खास कर जो केरला वासी है, जो केरला का है, उनको भी बताना चाहता हूँ मैं। क्या थोमा हाथ में
कोई क्रॉस लेको आया था? क्या थोमा हाथ में यीशु का फोटो लाया था? क्या थोमा हाथ में कोई मूर्ति लाया था? क्या अभी आपको देख रहे हैं जो भी जो 2000 साल में जो इतना भी ये कुछ लाया था? नहीं लाया था। नहीं लाया था। बल्कि थोमा आया था परमेश्वर का वचन के साथ, पवित्र आत्मा का वचन के साथ। तो ये बात आपको समझना होगा। तो अभी आप देखिए आज जो प्रचार हो रहा है, आज जो परमेश्वर का अच्छा यीशु परमेश्वर का प्रचार हो रहा है 2000 साल में कितना बदल चुके हैं। आप जो इन बाइबल को सही तरह पढ़ते हो, समझते हो, मेरी वीडियो को फॉलो करते हो, इसमें आपको पूरी ज्ञान मिलेगी जो कि आपको समझना जरूरी है, जो कि आपको समझना जरूरी है। नहीं तो आप अपना उद्धार भी खो सकते हो। क्योंकि आपको पहले मैं बता चुका हूँ, जो शब्दों मारता है और आत्मा जिलाता है। तो पहले कंसेप्ट में बता दिया, जो ओल्ड स्टेटमेंट का शिक्षा है, जो ओल्ड स्टेटमेंट का कंसेप्ट है, इसमें शब्द जो है वो आपको मारता है कैसे तैसे, लेकिन आत्मा जिलाता है, यीशु जिलाता है, पवित्र आत्मा जिलाता है, परमेश्वर जिलाता है। तो पवित्र आत्मा के वचन का साथ थोमा भारत आया था और केरला आया था। थोमा क्रूस लेकर नहीं आया। उन्होंने कभी किसी को भी क्रूस गले पे लटकाने में, कभी किसी को भी क्रूस की पूजा करने, कभी किसी को भी यीशु का छवि, यीशु का पिक्चर घर पे रखो आराधना करने नहीं बताया। और गाड़ी में लटका को कोई नहीं लगाने के लिए बताया। क्रूस घर का दरवाजा में लटकाओ, क्रूस का कोई घंटा बना को चर्च का ऊपर लटकाओ नहीं बोला है थोमा ने। तो आज क्यों ऐसा हो रहा है? आज क्यों ऐसा इस तरह परिस्थिति हो रहा है? आप खुद सोचिए, खुद समझिए, और ये बात को आपको गौर करना होगा। ना किसी भी प्रकार कोई यीशु का फोटो, ना किसी भी प्रकार यीशु का पिक्चर, ना कोई क्रूस का निशान यीशु का नाम से नहीं लगाना है। क्योंकि एक वचन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि यीशु को कैसे समझा और कैसे समझ सकते हो, इसमें आपको समझ आएगा। कैसे समझते हो और किस तरह आप समझते हो। अर्थात अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, तदापि हमें मसीह को भी शरीर का अनुसार जाना था, तो भी अब से उसे ऐसा नहीं जानेंगे। इसको हम कहते हैं यीशु को अब हम शरीर का अनुसार नहीं जानेंगे। तो यीशु को आपको शरीर का अनुसार नहीं जानना है। यीशु को आपको शरीर का अनुसार नहीं जानना है, नहीं समझना है। तो ये बात को आप कान खोल को समझना। यहाँ वचन लिखा है, इसको हम कहते हैं यीशु को अब हम शरीर का अनुसार नहीं जानेंगे। पहला करंथियों 1 अध्याय 23 नंबर वचन में लिखा है, पौलुस कहते हैं ये, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। यहाँ वचन में क्या लिखा है? क्रूस पर चढ़ाया हुआ को प्रचार करना या क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करना? वचन को सही तरह समझिए। क्रूस पे चढ़ाए हुए, हम तो क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। तो आपको मसीह का प्रचार करना है, क्रूस का नहीं। आपको मसीह का प्रचार करना है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं। तो लाइफ में कभी भी क्रूस का इस
इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। लाइफ में कभी भी आपको क्रूस का इस्तेमाल नहीं करना है। मुझे ताज्जुब होता है आज भी बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े बिशप आज भी जिसका अंदर दुष्ट आत्मा है उसका ऊपर क्रूस घुमाते हैं, उसका गले पे क्रूस लटका देते हैं, उसका गले पे क्रूस छुआते हैं और कहते हैं अब घर में जाको एक क्रूस को लटका दो। कैसा मूर्खता का टीचिंग चल रहा है, कैसा गलत शिक्षा चल रहा है, ये चीज आपको समझो। थोमा जब यीशु को मिला था, वो थोमा खुद ये सब कभी भी कुछ नहीं करने कहा। इस थोमा आया था भारत यीशु का प्रचार करने, परमेश्वर का वचन को प्रचार करने, पवित्र आत्मा का वचन को प्रचार करने। तो आपको भी प्रचार करना है पवित्र आत्मा का वचन को, परमेश्वर का वचन को, यीशु मसीह का वचन को। पहन लेते हैं और या घर में तक भी क्रूस लगाते हैं। कितना गलत फायदा है, क्या मूर्खता है, क्या गलत टीचिंग चल रहा है, ये आप खुद समझिए। यीशु की नहीं क्रूस की भी चढ़ाई हुई मसीह की प्रचार करता था। तो थोमा किसका प्रचार करता था? कोई क्रूस का नहीं, क्रूस में चढ़ाई हुई, वचन में लिखा है क्रूस में चढ़ाई हुई मसीह का प्रचार करते थे। तो आपको भी क्रूस में चढ़ाई हुई मसीह का प्रचार करना है, यीशु का प्रचार करना है, ना कोई क्रूस का प्रचार करना है, ना कोई चर्चों में लगाना है क्रूस, ना कोई यीशु लंबे चौड़े फोटो बना को, पिक्चर बना को उनको लग को पूजा करना, ये बिल्कुल नहीं, नेवर, क्योंकि ये नहीं करना है। आपको भी क्रूस को नहीं, आपको क्रूस पर चढ़ाई हुई मसीह की प्रचार करना है। तो ये चीज को, ये कंसेप्ट को आप जितना खुद समझा और जितना ज़्यादा दूसरे को पहुंचाओगे, सब मैं चाहता हूं परमेश्वर का वचन हर एक किसी का हृदय को खोले, हर एक किसी का जमीर को जगाए और गलत शिक्षा में जो है उनको भी वहाँ से अलग करने पाए और सही मसीह का प्रचार को सुनने पाए, समझने पाए। सबको शेयर कीजिए, सबको, ये यूट्यूब का लिंक है, जो फेसबुक का लिंक है, इसको सबको एक्सेप्ट शेयर कीजिए, जिसका द्वारा हर एक घर हर एक कोने हर एक जगह पे प्रभु परमेश्वर का वचन फैलने पाए। यही मकसद का साथ आपको सबको जय मसीह की, और अगले वीडियो का साथ फिर मिलते हैं। प्रभु ने आपको कुशल और प्रभु का वचन में आप बने रहो और सारी पूरी जिंदगी भर प्रभु का काम को जोर जबरदस्त, बोलो तो जबरदस्ती का साथ, बोलो तो उद्यम का साथ, उत्साह का साथ, आप जैसा शुरुआत में आप आए थे यीशु में, जैसा शुरुआत में बहुत तड़प का साथ प्रचार को किए थे और सेवकाई को किए थे, उसी तरह मैं सब मसीह भाई बहनों, सब पास्टर बिशप को सही शिक्षा का साथ आज भी कहना चाहता हूँ। आप जिस तड़प का साथ आया था प्रभु का पास, उस तड़प को बरकरार रखते हुए पूरी मसीह समाज को, पूरी मसीह जनता को और पूरी यीशु का दास दासी को मजबूती का शिक्षा दीजिए और आगे ले चलिए प्रभु का राज्य को। सबको जय मसीह।